हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 की अकाउंटेंसी से हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 और हमारे चैप्टर का नेम है डेप्रीसिएशन। सो बेसिकली फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमारे दो मेथड, जिसमें एक मेथड में हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं और एक मेथड में जिसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, उन दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली अब ये जो क्वेश्चन है जो आज की वीडियो में हम देखेंगे, बेसिकली इन दोनों का मिक्सचर है, जिसमें एक बार हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे और एक बार हम मेंटेन करके देखेंगे कि एंट्री कैसे होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले ध्यान से। अ कंपनी परचेज मशीनरी फॉर ₹2 लाख। कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी 2 लाख की ऑन 1 अप्रैल 2016 को। द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट। मशीनरी पे डेप्रिशिएशन लगेगा 10% पर एनम। ऑन 1 अक्टूबर 2018 को क्या हुआ? द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹1,20,000। 1 अक्टूबर 2018 को मशीनरी बेच दी गई 1,20,000 की। ड्रॉ द मशीनरी अकाउंट। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2017, 18 और 19 को। इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन और इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन। फर्स्ट आपका क्या है, जहां पे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे। सो बेसिकली जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करोगे, आपको कितने साल की एंट्री करनी है? 3 इयर्स की। सो बेसिकली आपने जो मशीनरी खरीदी 1 अप्रैल 2016 को आपने मशीनरी खरीदी, तो आपने पेमेंट करी होगी मशीनरी की टू बैंक अकाउंट। आपकी मशीनरी है 2 लाख रुपीज की, यहाँ पे आपने कर दी 2 लाख से एंट्री। सो बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग 31 मार्च को कर रहे हैं, तो आपने 1 अप्रैल 16 को मशीनरी खरीद ली है। यहाँ पे आप क्या है 2017 को मार्च 31 में हम यहाँ पे अब 31 मार्च को डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। तो हमारा डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन में रेट बोला था हमें 10% पर एनम। हमने 2 लाख की मशीनरी खरीदी थी, तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे फ्रेंड्स बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 2 लाख का 10% हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे यहाँ पे, तो 20,000 हमारा आ गया इस साल का डेप्रिसिएशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्च 31 को बैलेंस कैलकुलेट करेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ पे हम बैलेंसिंग कर देंगे, जैसे बैलेंसिंग कर दी 2 लाख रुपीज माइनस 20,000, 2 लाख यहाँ पे आ जाएगा। बाय बैलेंस सीडी में हमारा बैलेंस आ जाएगा 1,80,000। तो यहाँ पे हमने 1 ईयर का डेप्रिसिएशन दिखा दिया है। अब हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से मेंटेन नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। 1 अप्रैल को हम इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टू बैलेंस बॉट डाउन 1,80,000 रुपीज। यहाँ पे क्या है 2018 में फिर दोबारा हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे फिर दोबारा हम क्या करेंगे 2 लाख का 10% डेप्रिसिएशन लगा देंगे। अब हमारी वैल्यू यहाँ पे बचेगी 20,000 रुपीज, और यहाँ पे हम फिर बैलेंसिंग करेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1,60,000 रुपीज। यहाँ पे हमने बैलेंस कर दिया 1,80,000 रुपीज, यहाँ पे भी हमारा बैलेंस आ गया 1,80,000 रुपीज। फिर हमें यहाँ पे 3 इयर्स का बेसिकली बनाना है मशीनरी अकाउंट। हम यहाँ पे 2018 में 1 अप्रैल को दोबारा क्या करेंगे, ये वाला बैलेंस हम टू बैलेंस जो सीडी है उसे हम कर देंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बॉट डाउन। हमारा बैलेंस कितना है यहाँ पे 1,60,000 रुपीज। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, इन्होंने मशीनरी क्या करी 1 अक्टूबर 2018 को बेच दी, और कितने की बेची 1,20,000 रुपीज की। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अक्टूबर को बाय बैंक कर दोगे, क्योंकि जब आप मशीनरी सेल करोगे तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा।
उसके बाद फ्रेंड्स इस साल का आप डेप्रिसिएशन पूरा चार्ज नहीं करोगे, क्योंकि आपने मशीनरी कब यूज करी है, 1 अप्रैल 18 से 31 अक्टूबर 18 ही मशीनरी यूज करी है, क्योंकि आपने क्या करा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आपने मशीनरी यूज करी, सॉरी 31 अक्टूबर नहीं, आपने मशीनरी यूज करी यहाँ पे 1 अक्टूबर, मतलब कि आपने 6 मंथ ही मशीनरी यूज करी है, तो आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाओगे 6 मंथ का। सो अगर 2 लाख का हम बोलते हैं 10% डेप्रिसिएशन 20,000 रुपीज है, तो 6 मंथ का कितना होगा, हाफ डेप्रिसिएशन, मतलब हमारा यहाँ पे लगेगा डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज। अब हम देखते हैं यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 1,60,000 की हमारी मशीनरी थी, उसमें से 1,20,000 हमारी सेल हो गई, 10,000 हमारा डेप्रिसिएशन। सो बेसिकली अगर आप बोलो 1,60,000 की आपकी मशीनरी की वैल्यू थी, 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो आपकी मशीनरी की वैल्यू है 1,50,000 रुपीज एज ऑन डेट, बट आपकी मशीनरी कितने में सेल हुई है, 1,20,000 रुपीज में, तो आपको कितने का लॉस हो गया, 30,000 रुपीज का। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1,60,000 रुपीज में से 1,20,000 और 10,000 माइनस कर दोगे, और यहाँ पे आप क्या करोगे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, आपको यहाँ पे क्या हो गया है, मशीनरी की सेल पर लॉस हो गया, जिसे आप P&L अकाउंट में डालोगे, यहाँ पे आप कर दोगे 30,000 रुपीज, और यहाँ पे आप इस अकाउंट को कर दोगे क्लोज। तो फ्रेंड्स हमने ये देखा, जहाँ पे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से मेंटेन नहीं करते, वहां पे हम एंट्री कैसे करते हैं, ऐसे ही हम सेकंड वाला पॉइंट भी लेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन, जहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ता है। अब हम दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ऐसी सेकंड मेथड से। यहाँ पे हम 2 अकाउंट मेंटेन करेंगे, बेसिकली मशीनरी अकाउंट और हमारा नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन की एंट्रीज नहीं जाएंगी, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। 2016 को अपनी 1 अप्रैल को मशीनरी खरीदी थी, टू बैंक सेम एंट्री करोगे आप, आपने 2 लाख की मशीनरी खरीदी थी। सो बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पे आप अपनी बुक्स को कर दोगे क्लोज। आपने यहाँ पे 1 साल का मशीनरी अकाउंट मेंटेन कर लिया है। नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, फिर दोबारा आप 2017 के 1 अप्रैल में जाओगे टू बैलेंस BD, आपका बैलेंस है 2 लाख रुपीज। 2018 में आप फिर 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2 लाख रुपीज, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, अकाउंट को क्लोज कर दोगे। उसके बाद आप थर्ड ईयर में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2018 में 1 अप्रैल को आप फिर बैलेंस फॉरवर्ड करोगे। सो बेसिकली फ्रेंड्स इसमें क्या है, आप अलग से डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, इसीलिए भी आपको सारी एंट्रीज वहीं पे डालनी पड़ेगी। आपने यहाँ तक कर दिया, उसके बाद आप सेम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करोगे, जहां पे आप क्या करोगे, 2017 में आपने मशीनरी अकाउंट में मार्च 31 को यहाँ पे एंट्री रहेगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगाना है 10% ऑफ 2 लाख रुपीज। सो बेसिकली फ्रेंड्स आपको ये अलग से बनाना है अकाउंट, नथिंग एल्स, इसमें कोई भी डिफरेंट और डिफिकल्ट चीज कुछ नहीं है। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन, आपका बैलेंस कितना बचा है यहाँ पे, 20,000 रुपीज, तो आप यहाँ पे बैलेंसिंग कर दोगे 20,000 रुपीज। ऐसे ही आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे, उसके बाद हम एक साथ दोनों अकाउंट को क्लोज करेंगे। 2017 में 1 अप्रैल को आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 अप्रैल को
टू बैलेंस BD, क्योंकि आपका क्या है यहाँ पे कैरेट डाउन है और यहाँ पे आपका बॉट डाउन हो जाएगा। जो ये वाला बैलेंस है आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, मतलब बैलेंस बॉट डाउन। 31 मार्च 2018 को आप क्या करोगे, 31 मार्च 2018 को आप यहाँ पे फिर डेप्रिसिएशन लगाओगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो बेसिकली आप 10% ऑफ 2 लाख रुपीज फिर लगाओगे यहाँ पे, तो आपका बनेगा 20,000 रुपीज। सो बैलेंस आपका कितना आया था 20,000 और यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन हो गया 20,000, तो हमारा यहाँ पे बैलेंस बनेगा 40,000 रुपीज। और आप यहाँ पे भी कर दोगे 40,000 टू बैलेंस कैरेट डाउन। उसके बाद आप फिर दोबारा फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर में जब जाओगे, आप 2018 1 अक्टूबर को क्या हुआ, मशीनरी हमारी सेल हो गई है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, 2018 में आप पहले तो डेप्रिसिएशन लगाओगे अप्रैल 1 बाय बैलेंस बॉट डाउन। जो ये बैलेंस है आप पहले इसको बॉट डाउन करोगे 40,000 रुपीज। इसके बाद फिर आप क्या करोगे, जब आप अक्टूबर 1 को डेप्रिसिएशन लगाओगे तो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 6 मंथ्स का, क्योंकि आपने मशीनरी सिर्फ 6 मंथ्स यूज करी है। तो आप यहाँ पे 10% into 6/12, तो आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10,000 रुपीज। तो आपका बैलेंस कितना है, यहाँ पे बचेगा बैलेंस हमारा 50,000 रुपीज। आप इसे क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट में ये बैलेंस हमारा हो जाएगा ट्रांसफर। तो आप लिख दोगे टू मशीनरी अकाउंट ट्रांसफर। सो बेसिकली फ्रेंड्स इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स अलग अलग 2 अकाउंट मेंटेन करनी है। आपको यहाँ पे अलग से पहले आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको परचेज की एंट्री नहीं करनी, कोई सेल की एंट्री नहीं करनी, उसके लिए आपका मशीनरी अकाउंट बना है। आप यहाँ पे भी इसको भी क्लोज करोगे। 2018 में 1 अक्टूबर को आपकी मशीनरी सेल हो गई है बाय बैंक अकाउंट। सेल हमारी मशीनरी है 1,20,000 रुपीज की। 1 अक्टूबर को जो हमारा प्रोविजन बैलेंस है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो आपने भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करा है आप उसमें ट्रांसफर कर दोगे 50,000 रुपीज। 1 अक्टूबर को फिर दोबारा अगर आप इसको बैलेंस करोगे 2 लाख में से 1,20,000 1,70,000। सो आपका आ जाएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। आपका बैलेंस इस तरफ बचा है तो आपका लॉस है, अगर आपका बैलेंस इस साइड बचा होता तो आपका होता प्रॉफिट। सो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा आपका 30,000 रुपीज। एक बार फ्रेंड्स मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करी, आप एक बार ध्यान से समझिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका फर्स्ट वाला मेथड बहुत इजी है। यहाँ पे सिंपल आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है जिसमें आप साथ में डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे। इसमें क्या है, यहाँ पे आपको परचेज की एंट्री करनी है, सेल की एंट्री करनी है, बट आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करनी, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन का एक अलग अकाउंट खुला है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और सिर्फ आप इसमें डेप्रिसिएशन की एंट्री ही डालोगे। तो आपने फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन डाला, उसके बाद आपने सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन डाला, उसके बाद आपने थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कंप्लीट नहीं था क्योंकि आपने पहले ही सेल कर दी थी, तो हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन डाल के यहाँ पे जो भी बैलेंस बचेगा उसको आप मशीनरी अकाउंट में कर दोगे ट्रांसफर, जो आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो आपको पता चल गया कि आपका कितना लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आया है। सो फ्रेंड्स होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।